जो डिफरेंट कैटेगरीज स्पॉन्सरशिप कैटेगरीज हमने रखी है, तो जो डायमंड जैसे हैं उसको 2 मिलेंगे। इसके साथ में जो कश्मीर से बाहर हमारे सभी वाले हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। Das war verpasst, um jetzt zu gehen. ये खत्म हो जाएंगे। तब बढ़ेगी जब एक फार्मर अपना प्रोड्यूस एक फेयर प्राइस पे बाजार में बेचे। ये सब हमारे पूरे देश में Point one aspect. Покер кач, а я поревший им кач. और लगातार हम देख रहे हैं कि सिर्फ गोंगल फेस्टिवल में बहुत सारे लोग आते हैं, बल्कि अलग ही चीजें देखने को मिलती है। इस फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा जानने की गोंगल बुनियादी तौर पे कश्मीर की कल्चर और हमारी रिवायत में एक बहुत बड़ा अहमियत रखता है। जब हमारा एग्रीकल्चर का सीज़न शुरू होता है कश्मीर में, तो हम इसको गोंगल से शुरू करते हैं। तो आज जब हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया, तो उन्होंने सीड और कुछ सोइंग और प्लांटेशन के साथ में अखरोट बांटे और उसी से गोंगल की शुरुआत हुई। और आज और कल में यहाँ पे हेरत भी है, हमारा जो फेस्टिवल है यहाँ पे कश्मीरी पंडित भाइयों का, वहाँ भी डून पूजा होती है और उसको भी गोंगल ही बोलते हैं। तो इसकी बहुत खास खसूसियत है, लेकिन इसका एग्रीकल्चर और ज़राअत के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। हमने जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट ने मिल के समझा है कि हमने अपनी मईशत को मजबूत करना है, इसको मुस्तकिल करना है, और एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा जरिया है हमारे जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने का। तो आज के इस गोंगल के मेले में आप देखेंगे यहाँ पे करीब 400 से ज़्यादा स्टॉल है यहाँ पे, और हर तरह के स्टॉल है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लाइव स्टॉक शो में हैं, यहाँ तो अभी पेट एनिमल का शो हो रहा है, लेकिन उसके अलावा में जो हमारा लाइव स्टॉक हस्बेंड्री है, जिसका हमारी इकोनॉमी में बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा है, वो डेयरी है, वो शीप है, गोट है, या पोल्ट्री इंडस्ट्री है। उसके साथ में आप आगे चल के देखेंगे कि यहाँ पे हॉर्टिकल्चर जो हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है, तो किस तरह से हमने हॉर्टिकल्चर को हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और उस हॉर्टिकल्चर की इकोनॉमी जो अभी 10-15 हज़ार करोड़ रुपए की है, और अगले कुछ सालों में 5 सालों में हम इसको 50,000 करोड़ का जो है ना हमारा तखमीना है, यहाँ तक जाएगी। और अगर आप एग्रीकल्चरल जीडीपी की बात करेंगे जो भी करीब 40,000 करोड़ है, तो 2030 तक हम इसको 1,00,000 करोड़ करना मतलब का हमारा टारगेट है। और बुनियादी तौर पर सरकार ने जो 2 बड़े अहम प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किए हुए हैं, HDP और JKCIP, हमने यहाँ पे कई जगह लिखा है कि ये जो हमारा गोंगल वाला मेला, ये बुनियादी तौर पे एक रिफ्लेक्शन है HDP का। तो पूरे मुल्क की नजरें जम्मू कश्मीर पे है कि हमने जो एक नया रोड मैप यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू किया है एग्रीकल्चर में। अपने जो फार्मर्स हैं उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उन्हें इनकम को हम कैसे बढ़ाएं, और देश का अगर नारा हमने फार्मर्स की आमदनी को दुगना करना है, लेकिन हमने तय किया हुआ है ये दुगना नहीं, ये तिगना और चुगना हो जाएगा। और
जो हमारी पर कैपिटा इनकम है एग्रीकल्चर से वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो बुनियादी तौर पे एग्रीकल्चर में और हमारी यूनिवर्सिटीज़ का इसमें जो अमल दखल जो बड़ा ज़बरदस्त है वो ये कि हम इस टेम्परेट हिमालयन इकोसिस्टम में हमारे चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं जो देश के बाकी जो इलाके हैं, और अगर उनका हल ढूंढना है, सोल्यूशंस ढूंढने हैं, वो हमने ही उनके हल ढूंढने हैं। तो अभी आपने कुछ स्टॉल यहाँ पे देखे होंगे जहाँ पे कुछ बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही है, और हमारी यूनिवर्सिटी ने उन टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट किया है, डिस्कवर किया है, और वो टेक्नोलॉजीज अब प्रोडक्ट्स की सूरत में अभी बाजार में अवेलेबल है। सर गोंगल कितने दिन तक लगातार ये बना रहेगा और साथ ही साथ आवाम के लिए क्या अपील रहेगा? ये जो गोंगल है पहले 2 दिन का हुआ करता था, अब 3 दिन का होगा, 14, 15 और 16। गोंगल का मेला पहले आप मार्च के पहले हफ्ते में होता था, लेकिन अब हमने इसको 15 दिन पहले लाया, और ये सोच के कि क्लाइमेट काफी चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है, और उस वजह से, और उसके साथ में जो है ना करीब 3-4 लाख लोगों का हमें मुतवक्का है कि यहाँ पे इसको विजिट करेंगे। तो आम लोगों के लिए मैं बता दूं कि हर किसी के लिए, अगर हम अपने फार्मर की बात करेंगे उसके लिए ये है कि अगर वह अपने एग्रीकल्चर को नए तरीकों से करना चाहे तो उसके लिए उसको क्या चाहे, सारे सवालों का जवाब है। वो चाहे सीड एंड प्लांट मटेरियल है, वो चाहे टेक्नोलॉजीज है, वो चाहे प्रिसीजन एग्रीकल्चर, वो चाहे मशीनरी है। और जो हमारे एजुकेटेड यूथ है जम्मू कश्मीर में, जो बहुत ज़्यादा परेशान है नौकरियों के चक्कर में, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, और सरकार कहती है कि पब्लिक सेक्टर में हमारे पास ज़्यादा स्कोप नहीं है एम्प्लॉयमेंट देने का, जो बाकी सेक्टर्स हैं उन्हें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। तो जो हमारा एजुकेटेड यूथ है तो उनको यहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी कि वो किस तरह से एग्रीकल्चर में आके जो एग्री बिजनेसेस में जो है ना अपने लिए और औरों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, और जम्मू कश्मीर की मईशत में उनका काफ़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन होगा।